हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो मैं पिछले बार जो मैराथन जैसा एक सर के साथ मैं जो इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में बहुत किसी का बहुत सारा डाउट उस वीडियो में नीचे पे आया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इन सब सारे का रिप्लाई दिया जाए। क्योंकि जो मैं इंटरव्यू दिया था इसी मकसद पे दिया था, क्योंकि सारे जो डाउट है आप लोगों के वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। बट वहाँ पे भी उस कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे डाउट मिलते हैं और मैं सारे डाउट्स को एक एक करके कलेक्ट किया हूँ और सारे को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अगर और भी ज़्यादा डाउट होता है तो हमारे एक यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एन अहमद नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, तो फिर वहाँ पे मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। और फिर मैं उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक कैंडिडेट जिसका आर के मीना नाम का एक व्यक्ति पूछते हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स खो गए थे और डुप्लीकेट निकलवा लिए थे, अब फिर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल गई, कोई परेशानी आएगी क्या? तो देखिए, पहली बात तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स जब खो गया था तो आपने जो बोर्ड है आपके, तो उसने आप डुप्लीकेट निकाल लिया। तो मेरा मानना है कि आप जब डुप्लीकेट निकाल लिए तो उसी से आप काम चलाइए। अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपके थे उसको रख दीजिए और उसी से आप वेरिफिकेशन कराने जाइए जो आपने डुप्लीकेट या फिर कॉपी इसको निकाले हैं बोर्ड से। अगला अगला एक कैंडिडेट का क्वेश्चन है, डाउट है कि अखिलेश कुमार राव, उसका डाउट है कि सर अगर 10th की मार्कशीट के अलावा 12th और बीए का सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है क्या? तो देखिए, अगर आप देखिए एक्चुअली तो ग्रुप डी जो है वो 10 बेसिस का नौकरी है, तो आपको 10 बेसिस तो लगेंगे ही लगेंगे। और उसके साथ अगर एप्लीकेशन फॉर्म पे आप 12th और बीए का फॉर्म मतलब भर के रखे कि हम कंप्लीट किए हैं, तो आपको वो चीज़ भी लग सकता है। जबकि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पे सिर्फ 10 बेसिस पे भरा था और मेरा वहाँ पे सिर्फ 10 ही मांगा गया। जब हम 12 भी वहाँ पे शो किए थे, बट हमको उसको रिटर्न कर दिया गया। अब आपके ऊपर डिपेंड, आप हम तो बोले कि लेके जाइए और आप भी सबमिट कीजिए, और उसके बाद यदि नहीं होगा तो फिर रिटर्न कर देगा वो, और बोलेगा कि जब डिवीज़न में ज्वाइनिंग आएगा तब फिर आप वो चीज़ को सबमिट करके ऐड करा लीजिए। एक व्यक्ति का डाउट है कि इंडियन रियल फैक्ट का डाउट है कि ईडब्ल्यूएस ऑनलाइन चलेगा ना सर, रेलवे फॉर्मेट में एसडीओ सीओ वाला। देखो, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन में बनाना पड़ेगा डीसी लेवल तक। और हालांकि ऑनलाइन वाला डिमांड नहीं है, सबसे ज़्यादा जो रेलवे मांग रहा है वो फॉर्मेट पे मांग रहा है, और फॉर्मेट एटलीस्ट एसडीओ तक होना चाहिए। तो अगर आपके पास फॉर्मेट वाला एसडीओ के पास बना हुआ है तो आपका पास हो जाएगा काम। एक दूसरा व्यक्ति का डाउट है कि त्रिपारी टीबी नाम का, सर हमें कलर ब्राइटनेस है क्या, ग्रुप डी में हो सकता है क्या? तो देखिए, इसको सबसे पहले तो कलर ब्लाइंडनेस है तो ऐसा कोई टेंशन मत ले कि हमको नौकरी नहीं लगेगा ग्रुप डी का। तो आपको बता दो कि ग्रुप डी में कलर ब्लाइंडनेस का भी नौकरी है। जो आपको कलर ब्लाइंडनेस होने के कारण उसको C1 कैटेगरी में रखा जाता है और C1 कैटेगरी में वर्कशॉप जॉब मिलता है। अगला अगला कैंडिडेट का नाम है विपिन कुमार, जिससे पूछते हैं कि सर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 2023 में रेलवे फॉर्मेट में बनाए हैं, चलेगा? देखिए, आप कभी भी बनाएं, बट डेट वहाँ पे लिखा रहता है वैलिड कब तक रहेगा, तो वो डेट आप 1 साल तक वैलिड रहता है। आप 1 साल के अंदर में आते हैं और वो चीज़ आपके पास ओरिजिनल है तो आप ऑफलाइन वाला फॉर्मेट लेके जा सकते हैं। बट आपको वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि आर आर सी 01/2019, वो वाला अगर मेंशन है उस फॉर्मेट में तो फिर वो चल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। राजेश हल्दहार पूछते हैं कि सर मेरे सीबीटी फर्स्ट में सिग्नेचर इंग्लिश में और पीईटी सिग्नेचर हिंदी में, क्या समस्या हो सकती है डीबी में? दोनों सिग्नेचर मेरे ही है। तो देखिए, पहली बात तो अगर आपका सिग्नेचर ही है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप पहले सीबीटी में आप इंग्लिश में किए और पीईटी में हिंदी पे किए, तो इसके लिए आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा, आपको मजिस्ट्रेट से एफिडेविट कराना पड़ेगा, फिर आपका काम चल जाएगा। फिर और एक व्यक्ति का नाम है हिमांशु चौधरी, उस पूछते हैं कि सर जी मैंने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में कुछ नहीं भरा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, पहले बात तो आइडेंटिफिकेशन का रोल क्या है। आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपको पहचानने का काम करता है। तो जब आप वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तब तो हमको तो नहीं पूछा गया, बट जब आप मेडिकल कराने जाते हैं तो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछते हैं। तो आप जब आप मेडिकल का मेमो बनाइएगा तब आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जाएगा
और वहाँ पे आपका भरा जाएगा, और फिर उसके बाद जब आप मेडिकल देने जाएंगे तो फिर वो दोबारा वो चेक करेंगे, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे ब्लैक मोल मेरा राइट चीक पे, तो ऐसा पूछा जाए कि आप दिखाइए, दोनों दो गो एटलीस्ट होना चाहिए। एक दूसरा व्यक्ति है आशीष सैनी नाम का, वो पूछते हैं मेरे सर मैंने आधार कार्ड में नाम का हिंदी का एक अक्षर जो तालिवर्ष था उसको मूर्धन्य चेंज करवाया है, बट अभी आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ। मेरे पास अभी ओल्ड आधार है, फोटो भी चेंज करवाए हैं, मुझे एफिडेविट बनवाना पड़ेगा क्या? इंग्लिश में नाम सही है। देखिए इंग्लिश में नाम सही है तो कोई लोचा नहीं है, आपको बोलेगा कि आप उसको सुधार लीजिए, ठीक ना, पहले बात तो। और दूसरी बात यह है कि आपने अपडेट किया है तो उसके लिए देखिए ऐसा नहीं, वहाँ पे कोई आधार कार्ड का रोल नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि अगर आप अभी तक आधार कार्ड नहीं आया तो आप एक पीबीसी नाम का 50 रुपये चालान कटता है, और उसके ज़रिए से आप जल्दी से अपने आधार कार्ड को मंगा सकते हैं, और मुश्किल से 6-7 दिन के अंदर पे आपका पीबीसी आधार कार्ड आ जाएगा, तो आप उसको लेके जा सकते हैं। बाकी इसके लिए एफिडेविट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। एक नॉलेज बूस्टर बरेली नाम का आदमी पूछता है मेरे ऑनलाइन फॉर्म एंड पीईटी में सिग्नेचर में चेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए सबसे पहली बात तो कि अगर आपका सिग्नेचर चेंज है तो आपको एफिडेविट कराना ही पड़ेगा, आप एफिडेविट करा के जाइए, और अगर आप ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका जॉब कहीं नहीं जाएगा, एफिडेविट से काम चल जाएगा। अगला है हरिकेश कुमार जी पूछते हैं सर प्लीज़ बताइए कि फॉर्म में एड्रेस गलत डाला गया है तो क्या इसके लिए कोई उपाय है? तो देखिए इसके लिए भी वही उपाय है कि आपको पहले तो एड्रेस जो चीज़ है डाला गया है और जो चीज़ अभी है उसका दोनों को मेंशन करके आपको एफिडेविट कराना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरा जो एड्रेस है वो गलत तरीके से डलाया गया है जो कैफ़े के द्वारा से भीड़ में, और अभी मेरा ये प्रेजेंट टाइम पे एड्रेस है। तो एड्रेस के लिए जो ज़्यादा लोचा नहीं करेंगे, बस एफिडेविट होना चाहिए। गुड्डू सिंह जी पूछते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भी मांग रहे हैं क्या? तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मांगा जा रहा है, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए, मेरे जोन पे एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं मांगा गया, पीईटी और सीबीटी का मांगा गया। और अगला यूके कुमार जी पूछते हैं किसी का एक आई 6/6 है एंड दूसरा 6/36 है, चश्मा से भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, ऐसे कैंडिडेट का मेडिकल में क्या होगा बताइए प्लीज़? तो देखिए पहले तो 6/6 एक आंख में है और दूसरे आंख में 6/36, एक आंख और फिर दूसरे आंख, दोनों आंख को चेक किया जाता है, और दोनों आंख में परफेक्ट होना चाहिए ग्रुप डी के जो आई साइट है उसके हिसाब से। और अगर आप उसमें नहीं आ रहा है, अगर चश्मा में भी आपका 36 से इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप फिर अगर 4 डायफ्टर का यूज़ करता है प्लस माइनस, और उसके बाद में भी आपका अगर 36 से कम नहीं होता है, मतलब 6 एटलीस्ट 18 तक या फिर 15 तक, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब आयुष जी का डाउट है कि एयर चेक होता है क्या, मतलब आँख कान वाला चेक होता है क्या? तो कान का चेक हमारे वहाँ पे नहीं हुआ, हमको लगता है कि वहाँ पे जो नॉर्मली सुन पा रहे थे इसीलिए उसको चेक नहीं किया जाता, हो सकता है कि अगर जो सुन नहीं पा रहे थे उसके लिए किया जाएगा, बाकी हम लोग का वहाँ पे नहीं हुआ, SCR कलकत्ता वाले के लिए। बबलू कुमार जी पूछते हैं कि सर डीबी में मेडिकल होने में कितने दिन लग गए? देखो मिनिमम तो 2 दिन लगता है, पहला दिन तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरा दिन मेडिकल, और जिसका चश्मा है या फिर मान लो फ्लैट फूड है या फिर ऑपरेशन है, इस तरह के पेशेंट को एटलीस्ट और 1 दिन या फिर 2 दिन उसको रखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा जाएगा तो आपका 4 दिन जा सकता है, फ्लैट फूड के लिए लगभग 4 दिन चल जाता है, और ऐसे नॉर्मली कोई चश्मा वश्मा पहनता है तो 3 दिन, और किसी किसी का 2 दिन में भी कंप्लीट हो रहा है डीबी और मेडिकल दोनों। मतलब मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा जाएगा तो आपका 4 दिन जाएगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। 2 दिन में आप परफेक्ट है तो 2 दिन में फिट, अगर थोड़ा बहुत डैमेज है तो 3 दिन, और ज़्यादा है तो 4 दिन। राम बाबू यादव जी केसी जी पूछते हैं कि सर एक आई पे 6/6 है और दूसरा आई पे है आपका 6/60, पास है ये फेल, प्लीज़ बताइए। तो देखिए अगर आपका A2 और C1 की कैटेगरी में आता है और दोनों आँख, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आँख, दोनों आँख आना चाहिए C1 कैटेगरी तक एटलीस्ट, अगर चश्मा लगाने के बाद में इम्प्रूव नहीं हो रहा तो आपको फिर दिक्कत हो सकता है। अमित सेन कुमार पूछते हैं कि कलर ब्राइटनेस का जॉब मिलेगा क्या सर? तो देखिए कलर ब्राइटनेस के लिए ग्रुप डी जॉब रखा है,
और जिसका नाम है वर्कशॉप। पहले ही मैं बता दिया हूँ कि वर्कशॉप C1 कैटेगरी पे मेडिकल देता है, जिसका कलर ब्लाइंडनेस है, उसको जॉब मिलता है। आप निश्चिंत रहे कि आपको जॉब मिलेगा वर्कशॉप पे। चंदू जी पूछते कि सर SC कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन चलता है क्या? देखिए, SC जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो चलेगा, लेकिन ऑनलाइन वाला बना के जाने से अच्छा है कि आप ऑफलाइन भी बना के जाए, क्योंकि ऑफलाइन आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे एक लड़का का नहीं था तो उसको बुलाइए कि 15 दिन के अंदर में आप हेड क्वार्टर में जाके जमा करें। अगला एक व्यक्ति का डाउट है वही चीज़ कि रियल इंडियन फैक्ट का EWS ऑनलाइन चलेगा ना सर, ऑफलाइन चलेगा SDO तक। देखिए, पहले ही बता दूँ कि SDO तक चलेगा आपका फॉर्मेट वाला, ऑनलाइन आप DC तक बना के जाए, बाकी ऑनलाइन वाला आपसे मांगेगा नहीं, और ना तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा, बस फॉर्मेट वाला जो है आपका, जैसे हम लोग OBC फॉर्मेट वाला था तो उसको मांगा गया, और ऑनलाइन वाला चेक नहीं हुआ। और एक आदमी पूछते हैं द अनिल वार नाम का नाजिम भाई का नंबर दीजिए सर। तो मेरा तो नंबर नहीं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है एन अहमद नाम का, आप उस पर विजिट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा, और जिससे आपका डाउट सारे क्लियर हो जाए। और कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, इसी वीडियो में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, एन अहमद नाम का है। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बस, और क्या, बस अच्छे से मेडिकल देना। बेस्ट ऑफ लक।